एक नंबर। हिम्मत तो देखो मोड़े की। रुक जा रुक। और तुम ये महंगे तोहफे देके हमारी मोड़ी को फंसाओगे? पूरे गांव में हमारी मोड़ी मिली थी तुझे फंसाने के लिए। अरे रजनी, होश में तो हो, क्या बोले जा रही हो? और जानती हो कौन अजय? आप नहीं जानते हैं पंडित जी, ये वही लफंगा है जो उस दिन रात को अपनी मोड़ी के साथ आया था घर के बाहर। तो रजनी, ये अम्मा जी के छोटे पोते और हमारे होने वाले दामाद वीरेंद्र जी के छोटे भाई रुद्र हैं। प्रणाम करो नरेश जी। प्रणाम। अरे मेरे भैया, इसका मतलब इतनी देर से हम अपने ही लोटे में छेद कर रहे थे। सूरी, गलती हो गई छोटे मालिक, हम आपको पहचान नहीं पाए, माफ कर दीजिए। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। और आप हमसे बड़ी हैं ना, प्लीज हमसे माफी मत मांगिए। और एक और बात, नो छोटे मालिक, हमारा नाम रुद्र है। जी रजनी, अब इन्हें अंदर भी जाने दोगी या ऐसे ही रास्ता रोक के खड़ी रहोगी? सॉरी, आइए 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 छोटे मालिक, अंदर आइए। हाँ आइए, बैठिए आके। हाँ आइए, हाँ घर में आपका स्वागत है। अरे इधर नहीं, उधर बैठिए, बड़े सोफे पे आराम से बैठिए। हाँ जी। तो कैसे आना हुआ आपका? जी, हमें दादी ने भेजा है और उन्होंने आप सबके लिए कुछ गिफ्ट्स और कपड़े भिजवाए हैं। गौरी और कान्हा घर पर नहीं है क्या? दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, घर पे ही है, सब लोग यहीं पे हैं। अरे बुलाइए ना दोनों को। कान्हा, गौरी, अरे बाहर आओ बच्चों, देखो तुमसे मिलने कौन आए हैं। घर आए मोरे पिया, बाजी खुशियों की शहनाइयाँ। वरुण धवन भैया। Hey! कैसे हो? बिल्कुल ठीक। हमें ना तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा कि तुमसे मिलने चले आए। और इसमें क्या है? हमारे लिए चॉकलेट है क्या? चॉकलेट्स तो नहीं है, लेकिन ना इसमें आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े हैं। कल फंक्शन में पहनकर आओगे ना? वाह, हम खोल के देखें? देखो। वाह, कितना सुंदर है। अभी जाकर पहन कर आते हैं। हमारी ये इनके लिए है, ये आपके लिए, और ये आपके लिए। धन्यवाद बेटा, लेकिन ये सब की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं थी? शादी वाला घर है भाई। रजनी, ये हमारे यहाँ पहली बार आए, इनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो। हम अभी बनाते हैं। हाँ? आप लोग बातें करो, हम तब तक आते हैं। जी। सच में बहुत अच्छे हैं वीरेंद्र जी। इनके हमारे घर में आते ही खुशियां आ गई। हाय। घर आए मोरे पिया, बाजी खुशियों की शहनाइयाँ। आपका मौन व्रत है क्या? नहीं तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? वो हमको आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। हमें चूहे से डर लगता है। ये बात को लेकर आप शादी के बाद भी हमारा मजाक उड़ाएंगे? उसका पता तो आपको शादी के बाद ही चलेगा। तो शादी सिर्फ हमारी होगी क्या? हमारा मतलब है कि आपकी। वन सेकेंड। रुद्र बेटा, आते समय मोहन हलवाई के पास जाकर कल के हवन के लिए मीठे और प्रसाद के लिए भी ऑर्डर देते, भूल मत जाना। जो हुक्म मेरे आका। दादी का फोन था, वो कल की कुछ तैयारियां करनी है। हम बस ये गिफ्ट्स देने आए थे, अब हम चलते हैं।
चाय नाश्ता किसी और दिन कर लेंगे। हाँ अरे नहीं नहीं, इतनी भी कहाँ जल्दी है, हम अभी बना के लाते हैं। अरे नहीं, सुनिए, आपके हाथ की चाय पीने के बहुत मौके मिलेंगे फ्यूचर में। अभी लेट हो रहा है, हम चलते हैं। जी वन सेकंड। इतनी महंगी चेन ऐसे ही छोड़कर चले गए। हम अब भी देकर आते हैं। रुकिए, You all right? ऐसे बिना ब्रेक के कहां भागी जा रही थी आप? चोट लग जाती तो? वो हम आपको जे देने आए थे, आप घर पे ही भूल गए थे। थैंक यू सो मच। बाय द वे, इनसे मिलिए, ये है सौम्या, दिल्ली में हमारे साथ ही काम करती है, हमारी दोस्त। सौम्या, इनका नाम है गौरी। अच्छा, जे दोस्त है आपकी? नमस्ते। हाय गौरी। तो ये बनने वाली है बुंदेला परिवार की बहू। आई मीन, दादी ने इसे सेलेक्ट किया है क्या? एक नंबर रिश्ता बड़े भाई से हो रहा है और जे मोड़ी छोटे वाले के साथ गप्पे हाँक रही है। यस, यही है हमारे। गौरी, इधर आ, अभी के अभी। जी माँ, अभी आए। हम चलते हैं, माँ बुला रही है। You know what? सारा सरप्राइज खराब हो गया। कैसा सरप्राइज? ये चेन हमने तुम्हारे लिए ली थी। रियली? सोचा था किसी कोजी रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर करते हुए खुद अपने हाथों से तुम्हें पहनाएंगे, बट देखो, इसे तो तुमने पहले ही देख लिया। हो गया ना पूरा सरप्राइज खराब। इट्स ओके बाबा। वैसे एक बात बोलूं? बोलो। तुम्हारे खानदान और परिवार के स्टेटस के हिसाब से ये लड़की गौरी मुझे तो बिल्कुल अनपढ़ और गंवार लगती है। तुम्हारे भाई ने इससे शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? गौरी दिल की बहुत अच्छी लड़की है और हमारे भैया बहुत लकी। और वैसे भी हमें और हमारे भैया, हम दोनों को दादी के फैसले पर पूरा भरोसा है। ऑलराइट ऑलराइट, अब जल्दी चले, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। और कहाँ है तुम्हारा ये कोजी सा रेस्टोरेंट? जल्दी पता चल जाएगा। लेट्स गो। चलो चलो, कहाँ रह गए सब? अरे गौरी, पंडित जी, आओ जल्दी से, देर हो रही है। हम तैयार हो गए माँ। हमारी दीदी माँ कितनी सुंदर लग रही है ना, एकदम राजकुमारी जैसी। ठीक ही लग रही है।
ये तो बड़ी हवेली की गाड़ी है, लेकिन नमस्ते। अम्मा जी ने आप सबको ले जाने के लिए गाड़ी भेजी है। अब इतनी गर्मी में पसीना बहाते हुए समधियों से मिलने कैसे जा सकते थे? यही वजह से हमने अम्मा जी को पहले ही कह दिया था कि हमारे लिए बड़ी सी गाड़ी एसी वाली भेज देना। तो देखो अम्मा जी ने भेज दी हमारे लिए गाड़ी। अरे वाह रजनी, तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई। हाँ भाई, अब रजनी भाभी के पैर जमीन पे कहाँ पड़ेंगे। अब तो ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़ों में घूमना होगा, नहीं? वो तो है। मम्मी तो सिर्फ ऐसे ही शाइनिंग मार रही है। हमको तो लगता है जीजू ने जो गाड़ी भेजी है आपके लिए। कई बरसों बाद आज देवी मैया ने हमारी प्रार्थना सुन ही ली। आज हमारी गौरैया को वो सब मिलने जा रहा है जो सपने उसके इस गरीब बाबा ने देखे थे। जे रख बेटा, जे पार्वती मैया का कुमकुम है, इसे हमेशा अपने साथ रखना। जे हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारी हिम्मत बनेगा। मतलब दुख में रोना समझ में आता है। अब जब सुख की घड़ी आ रही है तो उसमें भी बाप बेटी ना आंसू की गंगा बहाने में लगे हुए हैं। अरे अभी बहुत मौके मिलेंगे, रो लेना, तब विदाई अभी बाकी है। अब आ जाओ जल्दी से बैठो गाड़ी में। भैया तुम गाड़ी स्टार्ट करो, बाप बेटी का तो लगा ही रहेगा। भारत मिलाप कभी खत्म ही नहीं होता। तुम्हारे चेहरे से ये मुस्कान उतरनी नहीं चाहिए। तुम्हें ये रिश्ता पसंद हो ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उषा। घर में नई बहू का आगमन होने वाला है, खुली बाहों से उसका स्वागत किया जाए। अच्छा हुआ अम्मा जी ने दरबानों की तरह सलाम ठोकने का ऑर्डर नहीं दिया मम्मी जी, वरना जय बहू आ गई ना तो पता नहीं हमें क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। अम्मा जी वो लोग आ गए। कुलदीप, स्वागत है आप सभी का। प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती भवा। हमारे परिवार के लोगों से तुम्हारी पहचान करवाते हैं। ये तुम्हारे ससुर, चाचा ससुर, और ये हैं तुम्हारी चाची सास। ये बुआ जी, उनकी बहू गीता, ये तुम्हारी सास। इन्हें तो तुम मिल ही चुकी हो। और इनसे तुम्हारी पहचान करवाते हैं। हमारे परिवार की जान, तुम
भाई होने वाले वरुण भैया। ये क्या है? तुम समझ नहीं पाए? दरअसल दादी हमारी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं कि कोई बॉलीवुड का स्टार शाह है। जगदम्बा, हमें अब विधि को शुरू करना चाहिए। जी महाराज जी, आओ बेटा। महाराज जी, ये है गौरी, हमारे वीरेंद्र की होने वाली पत्नी, हमारी पोता बहू। गौरी, महाराज जी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद ले लो। अखंड सौभाग्यवती भव। बड़े धैर्य और हिम्मत से काम लेना होगा तुम्हें, क्योंकि इस युद्ध को जीतने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। युद्ध? जी कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं? आओ बैठो। अब हम जैसा जैसा बोलते हैं वैसे करती जाओ। इस विधि के संपन्न होने के बाद होने वाले वर और वधू दोनों एक साथ पूजा आरंभ करेंगे। ये इसको क्या हुआ? हमारी तरफ देखकर ऐसे स्माइल क्यों कर रही है? विधि के दौरान चेहरा पल्लू से ढका होना चाहिए। रुद्र, बेटा वीरेंद्र अभी तक नहीं आया, देख कहाँ है वो, हम देख कर आते हैं। जगदम्बा, होने वाले वर को बुला लो, अब दोनों एक साथ हवन करेंगे। जी अवधेंद्र जी। वीरेंद्र, आ जाओ बेटा, पूजा का समय हो गया है। बैठो। अरे ये कौन बैठ गया दीदी माँ के साथ? ये तो हमारे होने वाली जीजाजी नहीं है। गौरी, बुंदेला परिवार की रीति के अनुसार चांदी की थाली में तुम तुम्हारे होने वाले पति वीरेंद्र का चेहरा देखोगी, और उसके बाद तुम्हारा घूंघट उठाया जाएगा। ये कौन है?
गौरी, पूरे परिवार से तो तुम मिल ही चुकी हो, अब अपने होने वाले पति वीरेंद्र बुंदेला से मिलो। वो बड़ी हवेली वाली अम्मा जी है ना, वो अपने पोते वीरेंद्र प्रताप सिंह का रिश्ता लेकर आई है तेरे लिए। दीदी माँ, वीरेंद्र प्रताप जी तो वही बड़ी गाड़ी वाले भैया है ना? अब अपने होने वाले पति वीरेंद्र बुंदेला से मिलो। गौरी, गौरी उठो बेटा। क्या हुआ? गौरी, दीदी माँ क्या हुआ आपको? दीदी माँ, गौरी बेटा आंखें खोलो, क्या हुआ? कुलदीप, डॉक्टर को बुलाओ। हाँ। गौरी, गौरी बेटा आंखें खोलो, क्या हुआ? ए गौरी उठना। बेटा आँख खोल बेटा। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? घबराने की जरूरत नहीं है अम्मा जी, ज्यादा काम और तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी ही होश में आ जाएगी। हाय हाय, हमारी फूल सी बच्ची। बोले थे पर हमारी कौन सुनता है हमारे घर में। देखो सारा काम अकेले ही करने की जिद करती रहती है, हमको तो कुछ करने ही नहीं देती है। अब देख लो, कर ली ना अपनी तबीयत खराब। सबको तो यही लगेगा ना कि हम अपनी मोड़ी का ख्याल नहीं रखते हैं। देखिए आप इस तरह से शोर न करें, इन्हें सख्त आराम की जरूरत है। चलिए सब लोग बाहर चलिए, गौरी को आराम करने दीजिए। रुद्र, जी दादी। डॉक्टर साहब को छोड़ दो बाहर तक। जी आइए डॉक्टर साहब। बेटा दीदी माँ का ख्याल रखना, उनके पास ही रहो। सरोज तुम यही रहो गौरी के पास। जी अम्मा जी। लड़की ने ना बेहोश होकर हमारा काम आसान कर दिया, तो बस चिंगारी को ना हवा दे के आग बनाना है। भाभी, हमारा तो सोच सोच के ना खून सूखी जा रहा है। अब समझ में आया कि सुबह से हमारी दाएं आंख क्यों फड़क रही थी। महाराज जी, एक बार दोबारा बड़े की और गौरी की कुंडली देखिए ना। हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान ने स्वयं संकेत दे दिया कि ये रिश्ता तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पंडित जी, आप अपनी बेटी को घर ले जाएं।